नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, तेलंगाना में भाजपा मुस्लिम आरक्षण खत्म करेगी, ओबीसी और SC/ST का कोटा बढ़ाएगी, बीआरएस सरकार को वीआरएस देने का वक्त आ गया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना के गढ़वाल और जोगुलंबा में 2 चुनावी रैलियां की। शाह ने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ओबीसी और SC/ST का कोटा और बढ़ाया जाएगा। अमित शाह ने राज्य के सीएम और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के मुखिया KCR पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी पार्टी बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है, इसका मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी है। अमित शाह ने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि तेलंगाना को 2G, 3G और 4G पार्टियों से मुक्त करें और नरेंद्र मोदी को मौका दें। 2G का मतलब मुख्यमंत्री KCR और उनके मंत्री बेटे KTR हैं, जो 2 पीढ़ियों से सरकार चला रहे हैं। उसी तरह AIMIM 3G पार्टी है, कांग्रेस 4G पार्टी है। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीप फेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस। अश्विनी वैष्णव बोले, यह एक बड़ा मुद्दा है, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया था इसे खतरनाक। जी हां दोस्तों, डीप फेक वीडियो मामले में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें डीप फेक वीडियो की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीप फेक एक बड़ा मुद्दा है, यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कदम उठाने को कहा है। सोशल मीडिया ने कहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए और अग्रेसिव होना होगा। वैष्णव ने कहा कि अगर प्लेटफॉर्म्स डीप फेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो उन्हें कानून के तहत जो सुरक्षा मिली हुई है उसे हटा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हम 41 मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लेकर आएंगे, उत्तराकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बोले टनल एक्सपर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तराकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन था। रेस्क्यू में मदद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड ड्रिक्स से संपर्क किया गया। वह ऑन साइट टीम की मदद के लिए भारत आ रहे हैं। दोस्तों, आज तक से बातचीत करते हुए एक्सपर्ट ने फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए अपनी योजना पर भी चर्चा की। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड ड्रिक्स ने बताया कि मैं अब भारत आ रहा हूं और मेरा मिशन साफ है, सुरंग में फंसे 41 लोगों को सुरक्षित निकालना। मैंने अभी ऑन साइट टीम से बात की है। अर्नोल्ड ड्रिक्स ने कहा कि हम अभी इन लोगों के सुरक्षित बचाव के लिए अपने विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है, हम हिमालय में हैं, हम उन 41 लोगों को घर जरूर वापस लेकर आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंधी तूफान भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर आया सैलाब, हवाई सेवाएं भी हुई प्रभावित, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में शनिवार की सुबह हुई झमाझम बारिश और आंधी तूफान के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खासकर दुबई की सड़कों पर वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई। सड़कों पर जमा कई फीट पानी से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। जलमग्न हुई सड़कों के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के और ज्यादा खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए समुद्री तटों से बचने और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम का असर उड़ानों के संचालन पर भी पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद खराब हुए हालात के चलते दुबई पुलिस की ओर से सुबह 6:30 बजे लोगों को एक अलर्ट जारी किया गया। लोगों से समुद्र तटों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा की दी शुभकामनाएं, प्रकृति के सम्मान का संकल्प लेने का भी किया आह्वान। जी हां दोस्तों, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के नागरिकों को शनिवार को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और उनसे जल स्रोतों और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाकर प्रकृति का सम्मान करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। मुर्मू ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार सूर्य देव की उपासना को समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक अवसर है। प्रकृति से जुड़ा यह त्योहार आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न करता है और हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल से सैकड़ों लोग भागे, इजरायली सेना ने कहा निकासी का आदेश नहीं दिया। जी हां दोस्तों, गाजा के अल शिफा अस्पताल से शनिवार को सैकड़ों लोग पैदल चल दिए। मौके पर मौजूद AFP के एक पत्रकार ने लोगों को जाते हुए देखा। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि इजरायली सेना ने अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद अल शिफा अस्पताल को खाली कर दिया गया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 120 घायल अभी भी अस्पताल में हैं। इसके अलावा समय से पहले जन्मे बच्चे भी हैं जिनकी संख्या अभी ज्ञात नहीं है। उसने कहा कि वह शिशुओं के बारे में रेड क्रॉस से संपर्क में है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ चिकित्सा कर्मचारी
कर्मचारी उन लोगों की देखभाल के लिए रुके हुए हैं जिन्हें अस्पताल से नहीं ले जाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को कंपनी ने निकाल दिया। गूगल मीट पर दी फैसले की जानकारी, मीरा मुराती को सीईओ की दी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने को फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन को पद से हटा दिया है। बोर्ड को अब उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। ओपन एआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। वहीं दोस्तों चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ मीरा मुराती अब अंतरिम सीईओ की भूमिका निभाएंगी। कंपनी परमानेंट सीईओ की सर्च भी जारी रखेंगी। इसके अलावा कंपनी प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रोकमैन भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैम को गूगल मीट पर पद छोड़ने को कहा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा सकती है योगी सरकार। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आतंकी संगठनों को फंडिंग का है शक। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर सख्त नियम बनाकर बैन लगा सकती है। सरकार को आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार हो रहा है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन से होने वाली अवैध कमाई से आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई निर्देश भी दिए हैं। उधर दोस्तों लखनऊ के ऐशबाग के रहने वाले शैलेंद्र कुमार शर्मा ने हजरतगंज थाने में गुरुवार 16 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छठ से ठीक पहले बिहार में 5 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका, गांव में पसरा सन्नाटा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत की खबर है। एक साथ 5 लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया है। मौत की वजह के बारे में परिजनों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मरने वाले सभी लोगों ने जहरीली शराब पी थी। 5 लोगों की मौत की इस घटना के बाद बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ प्रशासन मौत के पीछे की वजह बीमारी को बता रही है। घटना को लेकर प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मची हुई है। एसपी ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिनपिंग से बाइडेन बोले आपकी कार खूबसूरत है, मेरी बीस्ट है। चीनी राष्ट्रपति ने अपनी कार दिखाई, कहा मेरी वाली रेड फ्लैग है। जी हां दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच अपनी अपनी कारों को लेकर हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिनपिंग बाइडेन को अपनी कार दिखाते नजर आ रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जब जिनपिंग को बाहर छोड़ने जाते हैं तो वो उनकी कार देखकर उसकी तारीफ करते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 नवंबर को 6 साल बाद अमेरिका गए थे। यहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में आपसी रिश्ते और वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं हुई। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी तो कुछ मुद्दों पर दोनों लीडर्स दो टूक बात करते भी नजर आए।